पुलिस वाले जिन्होंने हम लोगों को बहुत सेफ फील कराया, हमारे साथ पूरी रात खड़े रहे। ठीक है सर, बाय, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा आगे तक जाम लगा है। पता किधर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो देखिए अब मिलने लगे भैया आ रहे हो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 24 अप्रैल और हम लोग हैं गुलमार्ग में। इसके बाद हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए क्योंकि वहाँ हमारा स्टे है। पर अगर NH44 खुला हुआ तो हम डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोगों की ये पैकिंग हो रही है और जैसी पैकिंग होगी हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। कुछ नहीं है। हाँ, सर जी हाँ हो गई बात। डरी जाते यार, ये सिक्योरिटी ये खड़े हैं और ये इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है ना यार, ये लोग मैं बता नहीं सकती। उसे फील क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हर जगह, हर होटल के बाहर जितने भी टूरिस्ट आए हैं सबके लिए आर्मी वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ भी अभी इस टाइम पे 4 से 5 पुलिस वाले खड़े हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो यार आप देख रहे होगे हमारे पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी है। और ये वाला जो विला है ना, यहाँ पे भी लोग थे जो गुजरात से आए हुए थे। उन्होंने सुबह ही चेकआउट कर लिया और वो भी वापस चले गए। हाँ, उन्होंने भी चेकआउट कर लिया, वो भी वापस चले गए। अब ये जो सर है इन्होंने बोला कि अब बस आप लोग हैं और हम लोग हैं, और हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं जस्ट फॉर योर सिक्योरिटी। बस ये हो रहा है कि हम लोग को बस वापस घर जाना है क्योंकि 3 दिन से हम लोग सिर्फ होटल के अंदर है, हम कहीं बाहर भी नहीं गए। मतलब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हम घर ही चले जाए, यहाँ पे क्या ही करना है। घर वाले अलग टेंशन ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा हमें अपने घर वालों की टेंशन हो रही है क्योंकि हमें पता है कि हम सेफ है, हमारे पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है। बट उनको ये सब चीज़ें नहीं पता तो वो ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। जा रहे हैं वापस कश्मीर से जम्मू की तरफ। और आप लोग हमारे साथ देख सकते हो यहाँ पे सर खड़े हैं पुलिस वाले जिन्होंने हम लोगों को बहुत सेफ फील कराया, हमारे साथ पूरी रात खड़े रहे, हमारे लिए सोए भी नहीं। हम लोग रूम के अंदर आराम से सो रहे थे और सर हमारे लिए रूम के बाहर खड़े थे। तो हम निकल चुके हैं वापसी की ओर। यह है आशिक, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे, वहाँ के मैनेजर। तो ये बहुत नाइस है, बहुत अच्छे है। मतलब इन्होंने हमें इतना हंसाया, इतना मोटिवेट किया, इतना अच्छा टाइम स्पेंड इनके साथ किया। मतलब थैंक यू आशिक भैया, हमारा इतना ज़्यादा ध्यान रखने के लिए और इतना ज़्यादा हमारा खाना पीना सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग का इन्होंने बहुत वेरी नाइस गाय। मतलब बहुत हंसाया इन्होंने हमें। और आप लोग जब भी आओ ना, आप जब भी आओ तो ज़रूर स्टे करना एट फ्रोजन फॉल बाय पलवाशाह बाय फ्रोजन फॉल। आप लोग ज़रूर स्टे करना, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, आई एम टेलिंग यू गाइस। ठीक है सर, बाय, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। ओके बाय। वैसे तो चीज़ें यहाँ पे बहुत नॉर्मल हो गई है, सब लोग घूम रहे हैं, टूरिस्ट घूम रहे हैं। पर हमारे लिए थोड़ा सा मतलब घर वाले काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं आ जाओ, तो हमने सोचा कि हम जम्मू ही जाते हैं। जम्मू में ही जो हमारा 2-3 दिन के प्लान थे वो सारे जम्मू में ही वो करेंगे, घूमेंगे, जम्मू में ही स्टे करेंगे। तो हम डायरेक्ट निकल रहे हैं श्रीनगर से जम्मू के लिए और आज का स्टे करेंगे हम जम्मू में और 1-2 दिन देखते हैं, अगर कुछ लगा हमें तो हम जम्मू में घूमेंगे। यार हम लोगों ने कश्मीर में ना कुछ घूमा ना कुछ किया, पर रास्ते में हमें एक शॉप मिली जहाँ हमें ये मिला, तो हमने सोचा यही ले जाता है कश्मीर की थोड़ी सी याद। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक लगा है कश्मीर टू जम्मू के लिए। तो भैया क्या कहना चाहोगे आप इस ट्रिप के बारे में, कैसा लगा आपको? तो देखो ये 1 हफ्ते का ट्रिप लेके आए थे, लेकिन 7 दिन का। एक 7 दिन का। तो जो उधर हो चुका है ना पहलगाम में जो शूटिंग का, उसका थोड़ा दिक्कत हो गया। जो ट्रिप तो बढ़िया जा रहा था, एकदम से सब कुछ ख़राब हो गया। और हम लोग जब आए थे, मतलब जम्मू आए थे, तो हमें लगा था कि जम्मू और कश्मीर काफ़ी पास है, थोड़ा सा ही दूर होगा। पर जब हमने चेक किया, आने से पहले चेक नहीं करा था, जब आके चेक किया तो देखा कि जम्मू टू कश्मीर 5-6 घंटे का रास्ता है और जिधर के हम आए वहाँ से तो 18 घंटे का रास्ता है। तो चंडीगढ़ से चलोगे तो चंडीगढ़ से जम्मू का जो डिस्टेंस है, मतलब कितना टाइम लगता है, वो लगता है 8-9 घंटे। और जम्मू से कश्मीर के लिए लगता है फिर 5-6 घंटे, मतलब कि 14-15 घंटे लगते हैं चंडीगढ़ से कश्मीर पहुंचने के लिए। बहुत ज़्यादा आगे तक जाम लगा है, वो भी सिर्फ अभी छोटी गाड़ी को जाने दे रहे हैं, जो साइड में बड़ी गाड़ियाँ है वो सब यहीं पे रुकी हुई है। नहीं खुला, थोड़ा सा भी नहीं खुला। आप लोग देख सकते हो भैया खड़े हैं, भैया परेशान हो गए कि यार कब जाम खुलेगा। जाम तो बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे आराम से लग जाने मेरे हिसाब से। जब हम लोग आए थे, मतलब कश्मीर से चले थे, तब हमने चेक किया था, इतना दिख नहीं रहा था जाम, सिर्फ 10 मिनट का जाम ट्रैफिक दिख रहा था। पर यहाँ पे आके ट्रैफिक हो चुका है 40 मिनट का मैप पे, पर देखने के बाद आधा घंटा तो हमें ऐसे ही हो गया, मतलब 2-3 घंटे फिर भी नहीं खुलने वाला है। तो ये देखो आप लोग छत के ऊपर बैठ के लोग कार्ड खेल रहे हैं, मतलब पूरा एंजॉय ले रहे हैं ट्रैफिक का।
इन लोगों को देखिए हमें भी जोश आ गया कार्ड खेलने का कि हम भी यार भैया आप ज्वाइन करोगे हमें? हाँ नहीं करेंगे भैया कह रहे हाँ जी करेंगे, वीडियो बना देंगे। नहीं आप खेलोगे, चलो ये खेलना के जाम है। देखते हैं ਭਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਬੀ ਖੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਗੁੰਨੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਛੇਤੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਡ ਛੇਤੀ ਕੱਢਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਾਏ ਕੰਗਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਸ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं करा के दिखाऊं तुम? करो। बहुत ही है। तो पता क्या करना है, तू ये देखो ये कार्ड है, ये है बड़े कार्ड तो पहले फेंकने हैं मतलब खाली होना है दोनों, ठीक है? मैं समझ गया कंगन तेरी बनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ, ਹਾਂ ਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੇ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀ, ਨਹੀਂ 10 ਪੱਤੀ, 10 ਪੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ये लास्ट पता किसको शो किया? तेरा। क्यों? हमें पता लग गया तेरे पास क्या है। ओह माय गॉड, रिया बनने वाली है। ये बहुत जल्दी मेरे चश्मे में तो नहीं दिख रहा तुम्हें मेरा कार्ड? हाँ दिख रहा। भैया ने चश्मा उतार दिया। सबकी चाल है मुझे हराने की, पर तुम चलो भैया आप कामयाब रहोगे इसमें। चालें नहीं चलनी पड़ती तो ऑटोमेटिकली हार जाती गंगन। भैया वेरी स्मार्ट। चलो तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है कार्ड खेल के। चलो बोलो। भैया के हाथ में पत्ते भी नहीं आ रहे। भैया हारने वाले हैं अपना, समझ लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो देखिए अब मिलने लगे भैया हारे। हो भैया को क्या इक्के मिल रहे हैं, एक से बढ़ के एक। हर कलर का इक्का भैया संभाल के बैठे हैं। ऐसे ही मना दो। ये तो नहीं है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है। जाम है, 3 घंटे बाद थोड़ा सा जाम लगा रहे हैं। आगे और जाम है क्या? दिखा तो रहा है। 3 बजे पहुंच जाओगे आराम से पहुंचोगे। बस ये ट्रक से आगे निकलना है। फाइनली इतना ट्रैवल करने के बाद 4, 5, 6 घंटे ट्रैवल करने के बाद, शायद ज़्यादा ही हो गए, हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू के सनासर विलेज में। तो यहाँ एक होम स्टे है जहाँ हम लोग रुके, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रॉपर्टी है, जैसे आप लोग देख सकते हो। जो हमारा स्टे है, ये इधर भैया बैठे हैं और इधर यहाँ के ये ऑनर है, हाय। और ये हमारे रूम है, बाकी सब तो भी फ्रेश होने गए हैं। मैं और मौली फ्रेश हो चुके हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर करने। मेरे दिन से हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे ना, हम लोगों ने इंजॉय किया, बस एक रूम के अंदर बैठे हुए थे 2-3 दिन तक, जैसे कि आप लोगों ने देखा है व्लॉग में। पर आज हम लोग करेंगे अच्छे से इंजॉय, मतलब कि होता है ना एक सेफ जगह पे पहुंच के बहुत ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार अब हम लोग सेफ है। यार मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बैठो। हाँ तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर का वेट, इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। क्या बोल रहे हो, करना है बॉनफायर? ठंड लग रही है। जेंगा हम खेले थे, जेंगा जेंगा पहले जेंगा खेल रहे थे और अब हम ये खेलेंगे स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी बोल रहे हैं। स्नेक एंड लैडर। अब हो गया, डिनर करके खेलेंगे, पहले डिनर करते हैं। डिनर करके खेलेंगे, देन वी विल प्ले। नीचे बैठ के करेंगे, हाँ मजा आएगा।